So student, these three sessions today we will discuss. Okay, आज हम लोग ये तीन सेशन जो आपका है आज इसको डिस्कस करेंगे। जो पहला सेशन है आपका सेशन 6, टॉपिक इज बिल्डिंग फॉर्म्स, कैसे फॉर्म्स को तैयार किया जाता है डेटाबेस के लिए। उसके बाद जो सेशन 7 है आपका टॉपिक क्रिएटिंग एंड मैनेज क्वेरीज, क्वेरीज को कैसे क्रिएट करते हैं जब डेटाबेस तैयार होता है, तो क्वेरीज कैसे मैनेज किया जाता है डेटाबेस में। नेक्स्ट सेशन है आपका डिजाइनिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट्स को कैसे तैयार की जाती है। Okay student, so we will discuss these session today. The first session is session 6, topic is building forms. In general, a form is printed digital type document with blank space for insertion of required or requested information. Form एक तरीके का आपका printed digital और type document है, एक तरह का blank space जहां पे हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को जब उसमें रिक्वायर्ड होती है या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तब अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। Access provide form which prompt the user to provide information that can be fed into the database. फॉर्म एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करता है जो इंफॉर्मेशन को आपको इंसर्ट इनपुट लेने में मदद करता है, जो आपके डेटाबेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्म allow you to add and update data in one record at a time in a table. फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको मदद करती है अपडेट और रिकॉर्ड करने के डेटा के लिए, ठीक है। एट अ टाइम, टेबल में जब आपको अपडेट करना हो, रिकॉर्ड करना हो टेबल डेटा को, तो आप फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए कर सकते हैं। ऑल्दो एक्सेस द प्रोवाइड अ डेटा शीट व्यू व्हिच कन्वीनिएंट वे फॉर एंटरिंग डेटा, डेटा शीट व्यू के जरिए आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। ओके, समटाइम व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट यूजर डू नॉट वांट टू expose them to inner working access, you may choose to use access form. अगर डिफरेंट यूजर वर्क कर रहे हैं आपके डेटाबेस में एक्सेस में, तो आप चाहते हैं कि वो आपका डेटाबेस किसी के सामने एक्सेस ना हो, तो आप उस पे वर्क ना कर करके एक अलग ही ऑब्जेक्ट पे, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपका फॉर्म जो डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, तो उस फॉर्म ऑब्जेक्ट पे आप वर्क करते हैं। क्रिएटिंग अ फॉर्म योर डेटाबेस कैन मेक एंटरिंग डेटा मच मोर कन्वीनिएंट। जब आप डेटाबेस में फॉर्म ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये आपके लिए और भी ज़्यादा कन्वीनिएंट कहलाता है। When you create a form, you can design it in a way that work with your database and make sense to you. जब आप डेटाबेस में फॉर्म ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये डेटाबेस को एक सेंसिबल बनाता है, ठीक है। Although a form can have a different name from a table, but they both manipulate the same information and data. आप फॉर्म को तो डिफरेंट नेम डिफरेंट टेबल में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब वो मैनिपुलेट करता है आपका डेटा को, वो एक ही डेटा इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करेगा, चाहे वो आपका डिफरेंट नेम से टेबल क्यों ना क्रिएट हुआ हो। इफ यू चेंज अ रिकॉर्ड इन फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड चेंज हो फॉर्म में, तो वो आपका दिखेगा आपके टेबल में चेंजेस। फॉर्म इन एक्सेस लाइक डिस्प्ले केस इन स्टोर दैट मेक इट इजियर टू व्यू और गेट द आइटम यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा एक्सेस केस में दिखे, डिस्प्ले करे, तो आप उसे जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए। डेटा कैन बी इंसर्ट, अपडेट, डिलीटेड इन योर डेटाबेस यूजिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप फॉर्म ऑब्जेक्ट की मदद से अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। एक्सेस प्रोवाइड 3 मेन व्यूज, 3 मेन व्यूज आपको दिया गया है। पहला है फॉर्म व्यू, जिससे आप अपने डेटा को इंटर और एडिट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू, ये आपको एडजस्ट करता है डिजाइन का आपके फॉर्म ऑब्जेक्ट को, और ये आपको एक डिटेल व्यू देता है आपके फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए। उसके बाद लेआउट व्यू, ये एक ऐसा लुक और फील देता है आपके डेटाबेस को, आपके फॉर्म ऑब्जेक्ट को, जिससे आपको आपके डेटाबेस के जितने भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो बेटर लुक में दिखे। कैसे हम एक न्यू फॉर्म को क्रिएट करेंगे, किसकी मदद से? फॉर्म विजार्ड की मदद से। तो उसके लिए सबसे पहला हमें एक स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर करके जो नेविगेशन पेज पे है, क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे। उसके बाद फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे, वहाँ फॉर्म ग्रुप में फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 1 पे फॉर्म विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने पर आप क्या करते हैं, टेबल और क्वेरीज को सेलेक्ट करते हैं, जिसे आप फॉर्म के जरिए क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपके टेबल क्वेरीज ड्रॉप डाउन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं
स्पेसिफाई। आप वहाँ कॉलमनार टैबलेट में जाते हैं, कॉलमनार में जाकर के आप रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मूव करते हैं। आपका स्टेप 4 में आपका एक ओपन हो जाता है आपके इंफॉर्मेशन को, किस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं वो रेडियो बटन के द्वारा आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओपन द फॉर्म व्यू एंड इंटर इन्फॉर्मेशन, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं रेडियो बटन को। उसके बाद फाइनली आप फिनिश ऑप्शन को क्रिएट करते हैं, तो आपका एक स्टूडेंट टेबल का एक फॉर्म जनरेट हो जाता है। फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे हम अगर रोल नंबर इनपुट करें, नेम इनपुट करें, वो सारे इंफॉर्मेशन को इनपुट करें, वो हमारा डेटा को एक रिपोर्ट के जरिए प्रिंटेबल फॉर्म में ला सके। अगर हम फॉर्म डिजाइन व्यू में बनाना चाहें तो वो कैसे तैयार होगा, तो उसके लिए आप पहले डिजाइन फॉर्म पे जाएंगे, बटन पे जो आपके फॉर्म ग्रुप डिजाइन क्रिएट टैब पे है। उसके बाद एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा आपका डिजाइन व्यू का, डिजाइन व्यू का एक फॉर्म क्रिएट होगा। उसके बाद वहां पे प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे। प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करने पर आपका जो ग्रुप टूल ग्रुप में अवेलेबल है प्रॉपर्टी शीट, और डिजाइन टैब में उस प्रॉपर्टी शीट में आपका एक विंडो खुलेगा राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में आपका प्रॉपर्टी शीट पेन में आपको डेटा टैब दिखेगा, आपका डेटा टाइप अपीयर होगा। उसमें रिकॉर्ड सोर्स को ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप सेलेक्ट करते हैं अपने टेबल के लिए रिकॉर्ड सोर्स, तो एग्जिस्टिंग फील्ड बटन आपका ऑप्शन आता है जो आपके टेबल ग्रुप में अवेलेबल है। राइट साइड में उसको क्लिक करने के बाद आपका वो सारा एग्जिस्टिंग क्या होगा, फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। द फील्ड लिस्ट पेन अपीयर ऑन द राइट साइड। उसके बाद फिर से आपका एक राइट साइड में वो फील्ड लिस्ट अपीयर होगा, वहां पे सारे फील्ड अवेलेबल हो जाएंगे जो जो आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट द फील्ड लिस्ट पैनल यू वांट टू ऐड इन द फॉर्म। अगर फॉर्म में जो आपका फॉर्मेट एक फॉर्म तैयार हुआ था, उस फॉर्म में आप अपना लिस्ट को शो करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन के जरिए आप वहां से ऐड कर सकते हैं अपने फील्ड को। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं उसके बाद आपका वो ऐड हो जाएगा। कंट्रोल बटन के द्वारा आप लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स को भी चूज कर सकते हैं। ये बॉक्स आपको यूज करता है, डिस्प्ले करता है आपके फिक्स वैल्यू को। टू ऐड कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट इनटू द फॉर्म, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए आप या तो कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं या लिस्ट बॉक्स को। कंट्रोल ग्रुप में से जाके डिजाइन टैब है, ओके, लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं वंस टाइम, तो आपका वो ड्रैग करके डिजायर्ड पोजीशन पे ले आता है आपका फॉर्म। इस तरीके से आप कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स विजार्ड आपका अपीयर होता है, और आप वहां पे कैसे उस पे वर्क करते हैं वो देखेंगे। कंटिन्यू विद द विजार्ड, कैसे कंटिन्यू करेंगे विजार्ड से, तो एक स्क्रीन पहले आएगा, वहां पे स्पेसिफाई करना होता है आपके वैल्यू को। तो वैल्यू को आप अपने टेबल क्वेरीज के हिसाब से पुट करना होता है, इनपुट करना होता है, फीड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे कि आपकी जो फील्ड है वो वैल्यू को स्टोर करता है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो आप नेम टाइप करते हैं अपने लेवल को, जो कंट्रोल बॉक्स में फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपका वो फॉर्म कंट्रोल बॉक्स के रूप में ऐड हो जाता है और प्रॉपर्टी शीट में दिख जाता है। प्रेस एस्केप की टू डिस्प्ले एन अनबाउंड कॉम्बो एंड लिस्ट बॉक्स। कैसे हम एस्केप की मदद से कॉम्बो और लिस्ट बॉक्स को अनबाउंड कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं अपने बॉक्स पे, जिस बॉक्स को हम अनबाउंड करना है, प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे। आपके राइट साइड एक्सेस विंडो पे जो वो रिलेवेंट फील्ड एसोसिएटेड है उस पर क्लिक करने के बाद वहां पे अनबाउंड बॉक्स का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद आप पहले सिलेक्ट करते हैं रो सोर्स टाइप पे, जो आपका अंडर है डेटा टैब प्रॉपर्टी शीट के पेन पे। सेलेक्ट करना होता है वैल्यू लिस्ट को। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहां से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे टाइप लिस्ट ऑफ वैल्यू, डबल कोट में आपको लिस्ट को सेमी कॉलन में देना होता है वैल्यू को। रो सोर्स प्रॉपर्टी को इंसर्ट करना होता है। उसके बाद आप मेक श्योर करते हैं कि आपकी वैल्यू एडिट हुई है कि नहीं, लिस्ट वैल्यू एडिट हुई है कि नहीं। यस, तो यस कर करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद आप ऐड टाइटल, अपने फॉर्म में टाइटल को ऐड करना चाहते हैं तो आप लेवल ऑप्शन में जाके कंट्रोल ग्रुप में जो डिजाइन टैब में है प्लस साइन के साथ आप ए अल्फाबेट के साथ आप अपने टाइटल को ऐड कर सकते हैं।
जाते हैं जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे प्रेजेंट होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, आप उसे नेम प्रोवाइड करते हैं, रिलेवेंट नेम प्रोवाइड करते हैं अपने फॉर्म को, क्लिक ओके करते हैं, उसके बाद आपका वो फॉर्म पेन लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे शो करता है। इस तरीके से ये सेशन खत्म हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका सेशन 7 क्रिएट एंड मैनेज क्वेरीज। कैसे हम क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं क्वेरीज को। डेटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटाबेस हमारे डेटा को ह्यूज अमाउंट में कंटेन करता है, स्टोर करता है। इट में कंसिस्ट मल्टीपल टेबल, ये मल्टीपल टेबल्स में भी स्टोर हो सकता है। व्हेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल इंक्रीजेज, जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टेबल में बढ़ जाते हैं तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है। Until the task for any users exact specific record from that table, उसे exact and retrieve कैसे किया जाता है। MS Access provide you a solution for this problem through queries। ये queries की मदद से आपको ये solution दिया जाता है। A query is a database object that help you to retrieve and view information from one or more database table। ये query एक database object है जिसकी मदद से हम अपने information को रिट्रीव करते हैं, व्यू करते हैं अपने एक और एक से ज्यादा डेटाबेस टेबल से। स्पेसिफिक कंडीशन एंड क्राइटेरिया यूनिफाइड, अगर स्पेसिफिक कंडीशन और क्राइटेरिया हमारे डेटाबेस में मिलता है वो है क्वेरी ऑब्जेक्ट के थ्रू। द इंफॉर्मेशन रिट्रीव ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इन द क्वेरी इज स्टोर्ड सेपरेट टेबल कॉल्ड क्वेरी टेबल। अगर जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होता है स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे, वो क्वेरी में स्टोर होकर के वो एक सेपरेट टेबल कहलाता है जिसे हम बोलते हैं क्वेरी टेबल। क्वेरी, व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी होता क्या है? ये एक तरह से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं उसे क्वेरी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डेटाबेस में आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग फाइंड सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से अगर हम सब कुछ क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं उसे हम क्वेरीज कहते हैं। Queries, you can queries used to view, change, summarize and analyze specific data in different ways। आप अपने queries ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल व्यू करने में, चेंज करने में, समराइज और एनालाइज स्पेसिफिक डेटा को डिफरेंट वेज में यूज करने के लिए आप queries ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो queries में यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में दिया गया कि आप यहाँ पे कैसे queries करना है। Queries are made on the tables and the result of query is also displayed in the form of table। Queries आपको टेबल के रूप में अवेलेबल होता है जो रिजल्ट क्वेरी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले करता है फॉर्म टेबल के जरिए। The result which you get group of row and column, ये आपका जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम के रूप में, और ये सर्टेन कंडीशन के द्वारा रिकॉर्ड्स आपके सामने रखा जाता है। MS Access provide various type of queries। MS Access के द्वारा certain queries देखने को मिलते हैं। पहला है आपका select queries, parameter queries, cross tab queries and action queries, SQL query। ये आपका certain queries है। Setting a relationship between table, कैसे हम दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप करते हैं। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा दो टेबल के बीच में। तो एक स्टूडेंट टेबल के नाम से हमें क्रिएट करना होगा, उसमें इंफॉर्मेशन होल्ड करना होगा। उसमें पहले टेबल में रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, ये आपका पहले टेबल में है। दूसरे टेबल में हमें क्रिएट करना है डेटा इंफॉर्मेशन को, लेकिन दूसरे टेबल में आपका पहला फील्ड ऑफ एट्रीब्यूट का दूसरे टेबल में भी होना चाहिए, जैसे हमारा रोल नंबर। तो उसमें भी आप सेम वैसे ही करेंगे, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड, ये दूसरे टेबल में अदर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का रखा हुआ है। उसके बाद आप शो टेबल डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, डेटा शीट व्यू ओपन करेंगे, शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद ऐड बटन पे जाएंगे, ऐड बटन पे आपको रिलेशनशिप विंडो खुलेगा, वहां पे रिलेशनशिप विंडो पे ऐड करेंगे कौन से टेबल को आपको रिलेट करवाना है। रिलेट करवा करके आप क्लोज बटन करते हैं, आपका वो शो टेबल क्लोज हो जाएगा, आपका डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप प्राइमरी की को पेरेंट टेबल में क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल में ड्रैग करते हैं, यानी सेट करते हैं। द कर्सर चेंज टू एन एरो, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद एक एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहां क्रिएट बटन पे जाते हैं, क्रिएट बटन पे जाने के बाद आपको वो एक्सेस करवाता है आप किन दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप करना चाहते हैं।
डेटाबेस को ओपन करेंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे, सेलेक्ट क्वेरी डिजाइन ग्रुप में आप क्वेरी डिजाइन बटन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट द रिकॉर्ड सोर्स ऑफ योर क्वेरी, सेलेक्ट करना होता है रिकॉर्ड सोर्स को जो आपके क्वेरी, आइदर वो आपका टेबल हो सकता है, क्वेरीज हो सकता है, या बोथ ऑफ देम। Here we selected the table student, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया टेबल स्टूडेंट का और क्लिक ऐड बटन पे जाते हैं और क्लिक क्लोज बटन करते हैं और क्वेरी विंडो अपीयर आपका होता है। उस ऑप्शन के बाद आपका क्वेरी विंडो अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे। वहाँ पे टॉप पेन में डिस्प्ले करता है टेबल आपने जो सिलेक्ट किया है क्वेरीज का, और वो मल्टीपल टेबल के साथ लिस्ट एक लाइन को शो करेगा। These join lines link key field that share a same field name. The join lines indicate table relationship that relate the data in one table to data another. ये join lines क्या होता है? इंडिकेट करता है रिलेशनशिप का, जो एक टेबल डेटा से दूसरे टेबल डेटा को रिलेट करवाने में मदद करती है। The selected queries display a list of field which can add a query. एक selected queries टेबल डिस्प्ले होगा आपके फील्ड लिस्ट के साथ जो आप क्वेरी को ऐड करते हैं। टॉप बॉटम पेन डिस्प्ले द डिजाइन ग्रिड, सबसे नीचे का जो आपका पेन होता है डिस्प्ले करता है डिजाइन ग्रिड में, यानी वो लाइनिंग होता है सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम के साथ, और वहाँ पे डिजाइन ग्रिड में आपको डबल क्लिक करते हैं फील्ड पे तो वो फील्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप वहाँ पे जो भी कॉलम को स्प्रेडशीट की तरह आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन ग्रिड होता क्या है? पहला है फील्ड, ये रो ऑफ डिजाइन ग्रिड डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल, ये सिलेक्टेड फील्ड को ही शो करता है हमारा फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेबल आपको डिस्प्ले करता है नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल का। टेबल फील्ड जो था आपका सिलेक्टेड फील्ड को शो करता है, टेबल आपको सिलेक्टेड टेबल को ही शो करता है आपके डिजाइन ग्रिड में। नेक्स्ट है आपका शो, ये डिस्प्ले करता है आपने चेक मार्क किया है कि नहीं। उसके बाद आपका शॉर्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा इन आइदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है आपके डेटा को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है कि नहीं, ये शॉर्ट प्रॉपर्टी के द्वारा की जाती है। क्राइटेरिया प्रॉपर्टी कंडीशन को कंटेन करता है, यानी कंडीशन पे वर्क करता है, आप कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हैं अपने डिजाइन ग्रिड में। और प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है मल्टीपल क्राइटेरिया को क्वेरी करने में। नाउ ड्रैग द फील्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, अब ड्रैग करना है स्टूडेंट टेबल पे जाना है विंडो पे, वहां पे देखेंगे कि डिजाइन क्वेरी ग्रिड डिस्प्ले हो रहा है, तो वहां पे क्राइटेरिया और पे क्लिक करेंगे तो रन ऑप्शन कमांड आएगा। रन ऑप्शन कमांड आने पर आपका रिजल्ट ग्रुप में जो डिजाइन टैब में है रन कमांड, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेस होगा, रिट्रीव होगा आपके रिलेवेंट डेटा से जो आपके टेबल में अवेलेबल है और डिस्प्ले कर देगा आपके डेटा शीट व्यू के जरिए। इस तरीके से आप अपना डिजाइन ग्रिड के जरिए अपने डेटा टेबल को शो कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे सेव बटन के जरिए क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन के जरिए सेव करते हैं। एक सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सुटेबल नेम प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद ओके बटन आपका वो सेव हो जाता है क्वेरी नेम के साथ। स्पेसिफाई सिंपल क्राइटेरिया, कैसे सिंपल क्राइटेरिया को हम डिजाइन ग्रिड में शो करते हैं। क्राइटेरिया इज स्पेसिफाइड रो ऑफ द डिजाइन ग्रिड, ये क्राइटेरिया डिजाइन ग्रिड में स्पेसिफाई करवाता है सर्टेन क्राइटेरिया कंडीशन के साथ। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया वैल्यू, क्राइटेरिया रो एंड द डेटा विल बी फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेरी आउटपुट। ये स्पेसिफाई करवाता है क्राइटेरिया वैल्यू को क्राइटेरिया रो के साथ आपके डेटा को फिल्टर कर करके, ठीक है। तो इसे कैसे हेल्प होता है, तो सबसे पहले आप क्वेरी को ओपन करेंगे, नेविगेशन पेज पे जाएंगे और उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप क्लिक करते हैं व्यू ड्रॉप डाउन बटन पे, होम टैब पे, उसके बाद सेलेक्ट डिजाइन व्यू ऑप्शन मेनू से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्वेरी ओपन होगा, आपका एक क्वेरी ऑप्शन ओपन होगा डिजाइन व्यू के जरिए। होने के बाद आप वहाँ पे रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, क्लास 12, डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद एड्रेस फील्ड पे, क्लास फील्ड पे जो फील्ड लिस्ट से तैयार है उस पर क्लिक करने के बाद आप कर्सर को मूव करते हैं क्राइटेरिया रो पे। कहाँ? क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया को हम टाइप करते हैं क्राइटेरिया, उस फील्ड में
क्लास फील्ड, यानी क्लास फील्ड में जाकर के हम क्राइटेरिया करेंगे इक्वल टू 12। जैसे ही करेंगे तो आपका वो क्लास 12 में वो शो करेगा आपके डेटा टेबल में। क्लिक शॉर्ट प्रॉपर्टी, शॉर्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे जो आपके एड्रेस कॉलम में असेंडिंग ऑर्डर को डिस्प्ले करेगा, यानी आपका जो भी डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद क्लोज बटन, क्वेरी विंडो टू सेव द क्वेरीज। आप क्या करते हैं, क्लोज बटन एक्सेस करते हैं, आप क्या करते हैं, क्लोज बटन को क्वेरी विंडो के जरिए सेव करते हैं। डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा क्वेरी को सेव करने के लिए। यस करते हैं, आपका वो यस हो जाता है। उसके बाद नेविगेशन पेज में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं क्वेरी नेम के लिए और वो आपका व्यू करता है आपके क्वेरी आउटपुट को। इस तरीके से आप कैसे उसे शॉर्ट आउट करते हैं। स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे इसे यूज करेंगे, तो उसके लिए आप अपने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 को, तो आप कर्सर को मूव ऑन करेंगे क्राइटेरिया रो पे। क्राइटेरिया रो पे मूव ऑन करने के बाद आप कंडीशन लिखते हैं, टाइप करते हैं 10 क्लास कॉलम के सामने। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन टाइप करते हैं 12 आप रो के सामने सेम कॉलम में ही। उसके बाद जैसे ही करते हैं आप क्लिक करते हैं क्वेरी पे, सेव करते हैं उस क्वेरी को सेव बटन के जरिए और क्विक एक्सेस टूल बार में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेव एज, ये सारा ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का ऑप्शन आता है, क्लिक करते हैं। उसके बाद आप उस क्वेरी को रन करवाते हैं कि हमारा सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करता है कि नहीं। MS Access प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस टू क्रिएट क्वेरीज। MS Access प्रोवाइड करता है एक ग्राफिकल इंटरफेस सर्टेन क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए, बट RDBMS डू नॉट हैव अ ग्राफिकल इंटरफेस। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता है। इन केस वी कैन यूज SQL कमांड, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम लोग SQL कमांड को इस्तेमाल करते हैं कहाँ, आपके क्वेरीज के थ्रू। क्वेरी लैंग्वेज कैन बी यूज रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। क्वेरी लैंग्वेज आपका इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में आपके डेटाबेस से। क्वेरीज आर कमांड यूज्ड टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट डेटा इन द डेटाबेस। क्वेरी कमांड का इस्तेमाल होता है हम लोग डेटाबेस स्ट्रक्चर में डेटा को ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना अपने डेटा को डेटाबेस में। तो टेबल ऑफ SQL स्टेटमेंट में कौन कौन से आपका कमांड है, सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये आपके डेटा को रिट्रीव करेगा, रिकॉर्ड करेगा कहाँ, आपके टेबल से आपके स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपका डिस्प्ले कर देगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट टेबल के नाम से। इंसर्ट स्टेटमेंट, इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, एक और एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस में। अपडेट स्टेटमेंट की मदद से आप अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट स्टेटमेंट का कहने का मतलब अपने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, ये डिलीट ऑप्शन के जरिए हो सकता है। क्रिएट स्टेटमेंट, अगर आपको न्यू डेटाबेस में न्यू टेबल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट है आपका डिजाइनिंग रिपोर्ट्स। कैसे हम जब फाइनली हमारा फॉर्मेट तैयार हो जाता है फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए, अब हम उसे प्रिंटेबल फॉर्म में रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए उसे डिजाइन तैयार करते हैं। A report is a summary of your database. रिपोर्ट एक समराइज डेटा है हमारे डेटाबेस के लिए। It is an effective way to organize and summarize data for viewing and printing. ये एक इफेक्टिव वे है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर करके प्रिंटिंग वे में करने के लिए। It consists information obtained from table or queries. ये कंटेन हमारा रहता है इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, और जो भी टेबल और क्वेरीज हमारे इंफॉर्मेशन टेबल में होता है उसे फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए कंप्लीट कर करके एक रिपोर्ट डिजाइन के जरिए हमारा वो प्रिंटेबल फॉर्म तैयार होता है। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिपोर्ट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन हार्ड कॉपी। रिपोर्ट जब भी तैयार होता है प्रिंटेबल फॉर्म में वो हार्ड कॉपीज में होती है। अगर उसे आपको ज़रूरत होती है कि आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, बट डू नॉट वांट द पर्सन एक्चुअली गो विद द डेटाबेस। लेकिन जो वो डेटाबेस
डेटाबेस के डाटा के साथ वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली में आप उस पर्सन के साथ उस डेटा को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। तो कैसे हम रिपोर्ट सेक्शन के जरिए अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स में ऐसे कुछ सेक्शन देखे गए हैं। तो रिपोर्ट सेक्शन में पहला है आपका रिपोर्ट हेडर। ये आपका सेक्शन इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, अपीयर करता है आपके कवर पेज को। क्या करता है, अपीयर करता है। जैसे आपका लोगो हो गया हो, टाइटल हो गया हो, डेट हो गया हो, ये अपीयर करता है आपके टॉप पेज पे। ईच पेज के टॉप पेज पे आपको ये रिपोर्ट के जरिए शो करेगा। पेज हेडर, ये पेज हेडर कंटेन करता है आपके इंफॉर्मेशन और डिस्प्ले करता है टॉप ऑफ द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के ऊपर। डिटेल, ये एक ऐसा जगह है जहां पे आपको कंट्रोल करता है आपके मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, यानी जितने भी बॉडी है रिपोर्ट का कंटेंट है एरिया, उसको ये कंट्रोल करता है। ये डिस्प्ले करता है आपके रिपोर्ट को पेज हेडर से लेकर के पेज फुटर के बीच तक। पेज फुटर, पेज फुटर आपके एवरी एंड ऑफ द पेज प्रिंटेड होता है और ये फुटर इस्तेमाल होता है पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस के लिए। रिपोर्ट फुटर, रिपोर्ट फुटर प्रिंट रिपोर्ट टूल और अदर इंफॉर्मेशन फॉर द एंटायर रिपोर्ट। ये एंटायर रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट फुटर के जरिए प्रिंट करता है। इट अपीयर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट। ये सबसे लास्ट पेज पे आपका प्रिंट होता है और डिस्प्ले करता है होल समराइज, पूरे डेटा का समराइज रूप में लास्ट पेज पे। कैसे रिपोर्ट को तैयार करते हैं रिपोर्ट विजार्ड के जरिए? तो सबसे पहले ओपन करेंगे क्रिएट टैब। क्रिएट टैब पे जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे ऑप्शन पे बटन पे जो रिपोर्ट ग्रुप में अवेलेबल है रिपोर्ट विजार्ड विंडो अपीयर होगा। उसके बाद क्लिक करते हैं आप टेबल क्वेरीज ड्रॉप डाउन एरो पे, वहां पे आपका एक टेबल को सेलेक्ट करना होता है और वो आपको डिस्प्ले करता है रिपोर्ट फॉर्म में, एक रिपोर्ट ऑब्जेक्ट में। उसके बाद आप वहां से सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट नेम का। थर्ड स्टेप में आप डबल एरो पे क्लिक करते हैं, मूव ऑल द सेलेक्टेड फील्ड टू द सेलेक्टेड फील्ड, यानी जितने भी सेलेक्टेड फील्ड है वो आप अवेलेबल फील्ड में करवा सकते हैं। जो भी सेलेक्टेड फील्ड में आपका फील्ड होगा उसको कहाँ मूव करवाना है, अवेलेबल फील्ड में। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे जाएंगे, एक रिपोर्ट विजार्ड का डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे। वहां पे एडिंग ग्रुपिंग लेवल इन रिपोर्ट, कौन कौन सा ऐड करना चाहते हैं आप उस रिपोर्ट में, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका नेक्स्ट स्क्रीन में आपको देखेंगे कि आपको कॉलम वाइज कौन कौन सा रिपोर्ट फॉर्म में रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आना चाहिए। तो सबसे पहला रोल नंबर आपका कॉलम के रूप में, उसके बाद नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, मार्क्स, परसेंटेज, ये सारा शो होना चाहिए। तो आप रिपोर्ट फॉर्म में रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए इन कॉलम को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप उसके लेआउट को सेलेक्ट करते हैं, उसको फॉर्मेट रूप देते हैं। तो आप लेआउट सेक्शन में जाकर के लेआउट चूज करते हैं, या तो लेआउट आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए। नेक्स्ट बटन पे जाते हैं, नेक्स्ट बटन पे जाने के बाद आप वहां पे असाइन करवाते हैं अपने रिपोर्ट विजार्ड प्रॉम्प्ट के जरिए नेम, टाइटल, उस रिपोर्ट का टाइटल टाइप करते हैं अपने रिपोर्ट के लिए और फिनिश बटन क्लिक करते हैं। वो आपका डिस्प्ले होता है प्रीव्यू के दौरान आपका रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसके बाद आपका रिपोर्ट नेम डिस्प्ले होगा आपके नेविगेशन पेन में। कैसे रिपोर्ट यूज करेंगे रिपोर्ट टूल के जरिए? रिपोर्ट टूल के जरिए आप सबसे पहले क्रिएट करते हैं टैब को, क्रिएट टैब पे जाकर के क्लिक करते हैं क्रिएट टैब, ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन आता है आपका जो आपके रिपोर्ट ग्रुप में है। बाय डिफॉल्ट द रिपोर्ट यूजेस द टैबुलर लेआउट, एक टैबुलर लेआउट तैयार करता है रिपोर्ट ग्रुप के जरिए, वो बाय डिफॉल्ट होता है। ये आपके डेटा को, अगर आप डेटा को उस सोर्स को कंटेन करना चाहते हैं, इफ योर डेटा सोर्स कंटेन एनफ फील्ड, अगर आपका डेटा कंटेन किया हुआ है एनफ फील्ड के साथ, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लेआउट को। अगर पोर्ट्रेट में नहीं हो पा रहा है उसको, तो आप उसे लैंडस्केप फॉर्मेट में अपने फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। एक ब्लैंक रिपोर्ट विंडो अपीयर होगा लेआउट व्यू के जरिए, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को। द फर्स्ट फील्ड पेन डिस्प्ले द राइट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो, जो फील्ड लिस्ट होगा वो आपके डिस्प्ले करेंगे राइट साइड ऑफ द विंडो, एक्सेस विंडो पे, और उसके बाद आप फील्ड लिस्ट पेन में शो ऑल द टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं प्लस साइन के साथ, और वो सारा आपका जो टेबल होगा
into your report one at a time. आप अपना प्रिंट को ड्रैग करते हैं जब आप रिपोर्ट को तैयार करते हैं रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए एट अ टाइम, जब आप रेडी करते हैं उसके बाद आपका रिपोर्ट अपीयर होता है आपके स्क्रीन पे। इस तरीके से आपका रिपोर्ट तैयार होता है। फॉर्मेटिंग का रिपोर्ट कैसे फॉर्मेट करते हैं अपने रिपोर्ट को, तो आप लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू को चूज करते हैं रिपोर्ट फॉर्म को तैयार करने में। कैसे इस फॉर्मेटिंग इफेक्ट को अपने कमांड को यूज करते हैं रिपोर्ट फॉर्मेटिंग करने में, तो ऐसे कमांड देखने को मिले हैं आपको। पहला है फॉर्मेट, अरेंज और पेज सेटअप। ये तीन कमांड आपको रिपोर्ट को फॉर्मेट करने में मदद करती है। तो सबसे पहले आप एक चेंज करना चाहते हैं अपने रिपोर्ट को डिजाइन व्यू में, तो क्लिक करते हैं लेबल पे, पेज हेडर पे जाते हैं जो आपके सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट को शो करता है। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं डिजायर फॉन्ट साइज, सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट साइज को, फिल कलर करते हैं। आप फॉन्ट रूप में जाकर के ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइज, फिल कलर, यानी आपके जितने भी फॉन्ट साइज होंगे और जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो कलर के साथ शो हो, तो आप ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसीड्यूर फॉर्मेट आप लेवल सेक्शन में कर सकते हैं। सेव द रिपोर्ट, अब आप क्या कर सकते हैं, जब ये सब ऑप्शन होने के बाद आप रिपोर्ट को सेव करते हैं। सेव बटन आपके क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। सेव करने के बाद आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आता है। जब ये रिपोर्ट फाइनल रूप में प्रिंटेबल फॉर्म में तैयार होता है, आपको प्रिंट देना होता है, तो उससे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है व्यू ड्रॉप डाउन बटन में, जो आपके होम टैब में है। एक रिपोर्ट प्रायर प्रिंटिंग के लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आता है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन देने के बाद फाइनल आप उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में करते हैं। इस तरीके से आपका वो जितने भी फॉर्मेटिंग आपने यूज किया है अपने रिपोर्ट में वो डिस्प्ले कर देगा प्रिंट प्रीव्यू के जरिए। उसके बाद आप अपने रिपोर्ट को अपने डेटाबेस के जितने भी डेटा इंफॉर्मेशन है रिपोर्ट के जरिए जो तैयार की गई है उसे फाइनल रूप यानी प्रिंटेबल फॉर्म में हार्ड कॉपी में आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये आपका